हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में ये चुनाव से संबंधित क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। इसी आधार पे ये क्वेश्चन को मैंने एक लिया भी है। और ये जो है 2003 में क्या है कि ये 2003 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। देख लीजिए एसएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, सो चलिए हम इसे पहले एक बार पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सबसे सरल और आसान तरीक़ा से समझा सकूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। उसमें इनमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गया। ठीक है, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीता। यहाँ पे ये बात कहा गया है दोस्त मेरे भाई कि 1620 मतों से जीता है, लेकिन यहाँ पे और मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतदाता सूची में कितने मतदाता थे यदि वो 1620 मतों से अगर जीता हो तो देखिए मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन में जो जो पॉइंट है उसे ध्यान देना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी मतदाता थे उसमें से 10% मताधिकार का अपना प्रयोग नहीं किए और 10% अवैध घोषित हो गया। और फिर उसमें से जो भी मतदाता बचे हैं उसमें से जो दो आदमी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से एक को 54 मिला है, तो वो व्यक्ति 1620 मतों से जीता है। सो चलिए अब इसे हम ऐसे बनाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहली बात यह है मेरे भाई कि जो चुनाव लड़ा गया होगा उसमें कुल मतदाता जो होंगे 100% होंगे। ये तो बात आपको पता हो गया। अगर 100% मतदाता होंगे तो उसमें से अगर 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो दोस्त मेरे भाई आप बताइए कि कितने प्रतिशत बच गए। तो 10% अगर हम घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 90%। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% मत अवैध घोषित हो गए, यानी जो भी मत बचे हैं उसमें से 10% हमारा अवैध घोषित हो गया। यानी कितना अवैध घोषित हो गया दोस्त, तो आप कहिएगा कि 9 जो वोट है ये अवैध घोषित हो गए या 9% अवैध घोषित हो गए। यानी आपका कुल कितना बच गए मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, 81 बच गए। अब यानी हमको यहाँ पे क्या करना था मेरे दोस्त कि यहाँ पे जो दोस्त है कि 90 में से अगर हम घटाते इस पॉइंट को 9 को तो हमको मिलता 81। ठीक है, क्या मिलता हमको, 81 मिलता। अब आगे आते हैं पॉइंट पे कि जो 81 बच्चा मेरे भाई, कितना बच्चा, 81 मिला। अब ये 81 अपने आप में 100% के बराबर हो जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कितनी हो जाएगी, 100% के बराबर हो जाएगी। अब दोस्त देखिए 81 का, अब यहाँ पे एगो को कितना मिला है, 54% मिला है। तो जरा सोचिए दूसरे को कितना मिला होगा, तो 100 माइनस 54 यानी एक को 46 मिला होगा। कितना मिला होगा प्यारे भाई, तो उसको 46% वोट मिला होगा। अब इन दोनों का अंतर हम देखते हैं तो 8 आता है। ठीक है, 46, 54 में से 46 अगर घटा लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। अब यही यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्त कि इसका बराबर जो है 1620 है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कितना परसेंट बचा है, 81। अब 81% में से 8% के बराबर ये हो जाएंगे आपके इतने। ठीक है, अब इसे दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं, इसको हटाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपके पास 81 बच गए हैं और एक को मिला है 54 और दूसरा को मिला है 46%। तो जो विजयी हुआ है वो 8% मत से विजयी हुआ है, लेकिन जो वैध मत बचा है 81% उसी का 8%। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे हम 81 का। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, 81 का अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा कितना परसेंट, 81 का 8%। 8%। अब इसी के तो बराबर है मेरे भाई 1620। अब इसको हल कर लेंगे तो हल करने पे हम क्या पाते हैं, 81 से इसको 2 बार में काट देंगे, 81 दूनी 162 और ये 0 आ जाएगा, 20 बार में कट गया। अब इसे हम और काटने का प्रयास करते हैं। अगर इसको चाहें हम तो काट सकते हैं, 4 से 4 दूनी 8, क्या कितना बार में, 4 दूनी 8, तो 4 पची 20। और हम काटेंगे तो इसको हम 50 बार में काट सकते हैं मेरे भाई। अब 50 से जो दोस्त है इसको हम ऐसे इसमें ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा मेरे भाई, आप ही बताइए ज़रा कितना मिलेगा। 50 गुने 5, यहाँ पे क्या मिला, 50 गुने 5 का मतलब होता है 250।
ठीक है। ये 250 जो आया है, अभी इसका 81% पे आपने निकाला है, ठीक है। अब आपको 100% का मान चाहिए। तो अगर आपको 8% का जो वैल्यू निकाल लिए, आपका 250 आ गया, कितना आ गया, तो वो हो गया आपका 1%। यानी 1% का वैल्यू अगर आपका 250 आ गया तो 100% निकाल दीजिए। तो 100% निकालने के लिए 250 में गुना 100 से कर लेंगे। जब ये का मान निकल गया तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। आशा है कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आप अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे। और इसका आंसर हमारा 25,000 आ गया, जो कि आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।